अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना विषय पिछला चल रहा है, स्वरूप गीता के माणिक मोती, जिसमें गौतम ऋषि का सत्यकाम को उपदेश चल रहा है। अब जब सत्यकाम को गुरु के निकट, आश्रम के निकट आते हुए 4 उपदेश उसको हुए। पहला ऋषभ ने दिया उपदेश, दूसरा अग्निदेव ने दिया, तीसरा हंस ने दिया, चौथा मदगु ने। तो अब ये आश्रम, गुरु के आश्रम पहुंच गया। उसके बाद तो गुरुदेव ने इससे कहा, भी तेरे मुख पर तो ब्रह्म तेज है, तुझे किसी ने उपदेश किया है? तो उसने कहा, महाराज मनुष्य से अतिरिक्त मुझे उपदेश हुआ है, पर मैं तो आपसे ही उपदेश लूँगा। अपने शास्त्रों में लिखा है कि जो ऋषि आचार्य देते हैं उपदेश, वो फलीभूत होता है। मुझे तो आपसे उपदेश चाहिए, वो तो उन्होंने दिया है। अब यहाँ पर एक बात और है, अगर आप ध्यान देंगे तो जो सत्यकाम को इनके द्वारा उपदेश हुआ है, चारों के द्वारा 16 कला, 4 पाद और 16 कला, ये ब्रह्म के हैं, इसका उपदेश हुआ। तो 4 पाद ब्रह्म को कब लगे? जब माया साथ लगी। देखो, तो ये एक बहुत बड़ा एक उदाहरण है कि जब जीव को माया लग जाती है तो ब्रह्म तो 4 पाद शुद्ध ब्रह्म है, लेकिन ये जो मनोदेव बैठा है, आयतनवान वाला, दायरे वाला है, प्रकाश स्वरूप, प्रकाशक ही मनोदेव है, लेकिन मन के साथ, इंद्रियों देह के साथ ये उल्टा देखता है। मन का शीशा उल्टा दिखाता है ना, देखो लीला के लिए। तो देखो, जैसे जीव को माया लग जाती है वो 4 पाद वाला हो जाता है। 4 पाद वाला, इसमें आयतनवान के अंदर ये जो सृष्टि है, स्थूल सृष्टि में 4 पाद वाला कौन होता है बताइए? मनुष्य 2 पाद वाला है, उसको पशु कहते हैं। याद रखना, ये ध्यान देना कि माया जब लग जाती है तो अंतःकरण का निरीक्षण हो, ये व्यक्ति पशु हो जाता है। अभी बात चली थी ना कि भाई कोई कहता है ये वायरस फेंका हुआ है, कोई कहता है कुछ है। तो अगर फेंका है तो वो मनोदेव वाला कोई मनुष्य आयतन वाला ही है ना, देखो। तो उसकी सात्विक वृत्तियां जो ब्रह्म स्वरूप है, प्रकाशवान, वो तो ढका गया। तो ये ध्यान देना है, यहाँ पर हमें रुकना है। इसलिए उपनिषद नहीं, उपनिषद तो आप पढ़ सकते हो और पढ़ रहे हो, विद्वान भी हो, लेकिन देखो ध्यान से कि 4 पाद ब्रह्म के, आयतनवान में 4 पाद ब्रह्म के हैं। पाद 4 किसके होते हैं? इस जीव को अगर माया लगती है, मनो वाले को, तो ये पशु वृत्तियों पर उतर आता है। अब एक और बात लेते हैं कि उसने कहा, गुरुदेव आप जैसा गुरु मुझे कहाँ मिलेगा, आप ही मुझे उपदेश करो, मैं तो आपका उपदेश सुनने आया हूँ। तो बताइए, जो 4 पाद का उपदेश है वो तो सारा प्रकृति का उपदेश है। बताइए, आ रही है समझ मेरी बात? चाहे वो 4 दिशाएं कह दी, चाहे वो 4 लोग कह दिए हैं, चाहे वो 4 ज्योतियां कह दी, चाहे वो 4 अंतःकरण में परिचिन्न बनाने वाले यंत्र कह दिए, प्राण, मन, चक्षु, श्रोत्र, तो सारा प्रकृति का ही उपदेश है ना, पुरुष का उपदेश कहाँ है? तो उपनिषद में ये बात बाद में आई है कि उन्होंने उपदेश सत्यकाम को किया, तो बाकी रह गया था महावाक्य। और जब सत्यकाम घर से चला था तो ऋषि ने उसका उपनयन संस्कार किया था, पढ़ा? वो है, गुरु स्वीकार करते हैं तो अपना कोई मंत्र देते हैं, लेकिन महावाक्य ये जब वो खरा उतरा कसौटी पर, ज्ञान ले लिया, पूरी प्रकृति का ज्ञान हो गया, देवताओं ने उसको ज्ञान दिया, देव पुरुष है ना उनके अंदर अवतरित हो, तो गुरुदेव का महावाक्य उसको गौतम ऋषि से मिला। तो इसलिए उसने कहा कि आगे उसने कहा
और जिसको लेने के बाद वो जानना उसका शेष ना। अब जानना क्या शेष रहेगा? सारे 16 कलाएं जान ली, ब्रह्म के 4 पाद जान लिए, सारी सृष्टि जान ली, पुरुष का स्वरूप जान करके उसको महावाक्य भी दे दिया। तो इस प्रकार जो है ये सारा जानना, इसको जानकर जानना शेष नहीं रहता। इसलिए जो इस विद्या को जानता है महावाक्य तक साक्षात जिसका हो जाता है गुरु की कृपा से, और श्रवण से होगा, याद रखना। वैराग भी घर बैठे नहीं होगा पठन से। जो आप सुनते हो ये आपके लिए सहारा है, लेकिन श्रवण से वैराग भी होगा और ज्ञान दोनों होगा, उपनिषद कहते हैं। तो इस प्रकार वह जान करके संपूर्ण ज्ञान के अंदर स्थित हो। संपूर्ण ज्ञान कौन है? अपना स्वरूप, तत्वम असि, वो ब्रह्म जो है, वो जो 4 पाद वाला है, 4 कलाओं वाला है, 16 कलाओं वाला है, वो तेरा स्वरूप। पिछली बार 16 कलाएं बताई थी, पुरुष की 16 कलाएं। अब बताइए ब्रह्म के 4 पाद, उसके अंदर 16 कलाएं अलग से हैं। तो सारे ब्रह्मांड के बाद महावाक्य किसने दिया? सत्यकाम जाबाल को गौतम ऋषि ने, और उनकी विद्या को पूर्ण किया। इस प्रकार आचार्य गौतम ऋषि से विद्या प्राप्त करके सत्यकाम जाबाल धन्य धन्य। वो तो क्या हुआ, हमें तो क्या पता हुआ, ठीक है ना। अगर हम ये गुरुदेव ना मिलते, हमें ये समझ ना आता कि सत्यकाम धन्य धन्य हो गए। अब हमें समझ आता है कि धन्यो अहम कृत कृत्यो अहम मुक्तो अहम भव ग्राहात, कि आपकी कृपा से हम भव के ग्राह से, मुख से निकले हैं। वो तो पूरा ही निकल जाता है संसार, तो ये धन्य हो जाता है जीव। यह आख्यायिका बतलाती है कि चतुष्कल पाद ब्रह्म के 4 पाद हैं, जिसमें एक एक पाद में 4-4 कलाएं हैं। कुल मिला के 16 कलाएं हैं। सत्य काम को ब्रह्म के 4 पाद और ब्रह्म पुरुष की 16 कलाओं का ज्ञान दिया है इस आख्यायिका के अंदर, जिसको जानने के पश्चात कुछ जानना शेष नहीं रहता। 16 कलाओं वाला परम पुरुष परमात्मा अपनी महिमा सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। देखो सारे पाद हैं, पर पाद जड़ होते हैं। कोई भी पशु है, उसके पैर क्या होते हैं? जड़। उसको चलाने वाला कहाँ बैठा होता है? आँखों में, याद रखना। आप पशुओं के पैर देखो, किसी के भी देखो आप, लेकिन उसको शक्ति कहाँ से दे रही होती है? जो आँखों में बैठा पुरुष है। तो ये सारी प्रकृति 16 कलाओं वाली जड़ है, इसको शक्ति और सामर्थ्य परमात्मा की है, चेतन सत्ता ब्रह्म की है। 4 पाद माया का उपदेश तो सत्यकाम को वृषभ, अग्नि, हंस और मदगु ने किया। अभी आपको बताया ना, 4 पाद का तो उन्होंने किया, परंतु इन 16 कलाओं को धारण करने वाले आश्रय ब्रह्म का उपदेश नहीं किया। उपदेश ब्रह्म का किसी ने नहीं किया, वो तो कलाओं का किया। तो आखिरी उपदेश, मुख्य कार्य तत्वज्ञ पुरुष गौतम ऋषि ने किया। आश्रय ब्रह्म का उपदेश पाकर साक्षात होकर, खुद अपने आप में साक्षात होना है। ब्रह्म स्वरूप आप हो पर साक्षात नहीं हो। ये देह सबसे बड़ा आवरण है। ये मैं, मन वाला देव, मैं, ये सबसे बड़ा आवरण है अपने प्रकाश स्वरूप पर, नहीं तो अंदर ही सब कुछ है। तो ये आवरण है, ये हटाया गुरुदेव ने, और आश्रय ब्रह्म का उपदेश पाकर साक्षात होकर, वो स्वयं साक्षात हुआ ब्रह्म के स्वरूप में। सत्य काम धन्य धन्य हो गया, हम भी सब धन्य धन्य हो गए। धन्य हैं ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष, यही जीवन के माणिक और मोती हैं। सजाना है तो किससे सजाना है? इन शब्दों, उनके शब्दों से, उनके जो भी ज्ञान है, उनकी वाणी है, उससे अपना तन मन सजाओ, और इन्हीं से ही जीवन सजाना और संवारना। माणिक मोती हैं, इसलिए इस पुस्तक का नाम है स्वरूप गीता। अपने स्वरूप की गीता है। ये कौन सा गीत गाती है? अपने स्वरूप का। कोई उपनिषद उठा लो, अपने स्वरूप की बात है, कोई दूसरी बात नहीं है।
अंतिम भाग कहा है, वेदों के अंतिम भाग उपनिषद है, इसलिए इसको कहा वेदांत, जहाँ जानने का भी जाकर क्या हो जाता है, शम हो जाता है, अंत हो जाता है, मतलब बाहरी जानने का अंत और ज्ञान स्वरूप साक्षात। तो इस प्रकार इन्हीं से जीवन सजाना और संवारना है। आज ये आख्यायिका समाप्त हुई है, गौतम ऋषि का सत्यकाम जाबाल को उपदेश। अब एक और बात कहूँगी, इसको याद करना है, फिर सुनूंगी। अब आपको ज़बरदस्ती सुनाना है, प्रक्रिया ग्रंथ भी ज़बरदस्ती सुनने हैं, क्योंकि आलस बहुत है, घर के कामों में लगे रहते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर कोरोना का बहाना लेके सत्संग तो आते ही नहीं है। हम सब कोरोना के बहाने में नहीं आते और मौज है आराम से। लेकिन याद रखना, हर समय जोड़ करके ही ये शरीर है, समय का सदुपयोग करो। घर बैठे बैठे भी करते हैं, शरीर ने क्या रंग दिखाया इसकी ओर नहीं देखा, बस अपनी संध्या वंदना, अपना चिंतन और गुरु का शब्द ये नहीं छोड़ो। इसका भी पूरा ध्यान रखो, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, वासनाओं को शरीर पूरा करता है, माध्यम है, तो धर्म का प्राप्त करने का, मोक्ष पाने का भी माध्यम है। इसलिए इसका पूरा ख्याल रखो और इसको रथ की तरह संवारते हुए स्वरूप में स्थित रहो। तो आज लेते हैं, कहो तो आगे की आख्यायिका ले लेते हैं, ले लें। अब आगे वाली आख्यायिका है 7वां उपदेश है, याज्ञवल्क्य ऋषि का मैत्रेयी को उपदेश। अब ये जो आख्यायिका है ये बृहदारण्यक उपनिषद की है। ब्रह्मनिष्ठ ऋषि याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी, ये तो सब जानते हो। याज्ञवल्क्य, ऐसा भाग्य किसका है कि याज्ञवल्क्य को मैत्रेयी मिले और मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य मिले, माने पति पत्नी दोनों तत्व ज्ञानी हो। ये बहुत पुण्य की बात है। और वो भी पुण्य की बात हो कि रानी चौड़ाला भी हो, रानी हो चौड़ाला, और शिखर ध्वज राजा ज्ञान ले। बहुत पुण्यों के बाद ये बात होती है कि पति पत्नी ब्रह्म ज्ञानी है और ऐश्वर्य भी भगवान कृष्ण की तरह चारों ओर है। तो कहा कि ये जो याज्ञवल्क्य ऋषि हैं, इनकी 2 पत्नियां हैं, पहली मैत्रेयी, दूसरी कात्यायनी। तो एक बार याज्ञवल्क्य जी ने जब 50 साल आयु के बिताए तो उनके मस्तिष्क में आया कि गृहस्थ आश्रम के बाद अब जो इससे ऊंचा आश्रम है वानप्रस्थ। पहला कौन सा है? अपने भारत की संस्कृति में 4 भागों में जीवन को बांटा है। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। तो पहले में तो अपने बुद्धि को, अपने को संसार की यात्रा के लिए धन के लिए तैयार करना है, ठीक है। उसमें विद्या अध्ययन करना है, कोई स्थान ग्रहण करना है, सीख करके कुछ भी धन अर्जन के लिए सीखना है, तैयार होना है। तो ये 25 साल दिए गए। 25 में विवाह कहा गया, पहले नहीं कहा विवाह कि 16 साल में कर लो, 17 में। तो 25 के बाद विवाह करके 50 तक पूर्ण रूप से उसका ध्यान रखो। अपनी संतान का पढ़ाना लिखाना, पैसा कमाना, ये सब गृहस्थ में है। फिर उसके बाद 50 के बाद 75 तक वानप्रस्थ, अर्थात घर में भी रहो संतान के साथ और समाज का कार्य करो, कोई भी ईश्वर के लिए, समाज के सुखों के लिए, सुख के लिए, समाज की अच्छाई के लिए भले कामों में अपने को लगाओ। और 75 के बाद तो घर में मत रहो, माने रहते भी हो तो भगवान का संन्यास योग जरूरी है। गीता में अंदर है ना संन्यास योग, पढ़ना उसमें क्या क्या लिखा है। तो संन्यास माने सारी वृत्तियों को बिल्कुल अलग कर दो और तुम अलग हो जाओ।
ये कुछ भी सत्य नहीं है, माने इससे संन्यास ले लो। ऐसा था जीवन के 4 भाग करने थे। पर आज आप देख लो 10 साल का बच्चा ही जब स्कूल में जाता है, पहले तो पता ही नहीं होता था, अब तो 15-16 साल के बच्चे विवाह की ओर प्रवृत्ति करते हैं, उन वृत्तियों की ओर प्रवृत्ति करते हैं। देखो कैसा बदलाव। फिर 50 साल बीत जाने पर 70 बीत जाए तो भी गृहस्थ आश्रम नहीं छोड़ना, चाबियां भी हमारे पास हों और गृहस्थ भी नहीं छोड़ना। तो इस प्रकार क्या है कि ये सारा जीवन किसके लिए बना लिया? बस यही कि भाई हम भोग विलास में जिए। तो कोई भी जीवन की हमने प्रथा को नहीं अपनाया, क्योंकि सतयुग के बाद जैसे युग बदले और कल युग आया, हमारा जो मूल तत्व ज्ञान था वो लय होता चला गया। इसलिए भगवान को कहना पड़ा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब धर्म की गलानी हो जाती है, कौन से धर्म की? स्वरूप के धर्म की, स्वधर्म की गलानी हो जाती है, तो मैं आता हूँ। पहले विभूतियाँ आती हैं और फिर धीरे धीरे अवतार आते हैं, पूर्ण अवतार आते हैं, तो मैं आता हूँ। तो इस प्रकार वो जो है, और सत्य जो है वो आकर के कल युग के अंदर पुराना हो गया, पुराणों में आ गया। अब पुराणों की कथाएं तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर उसमें जो सत्य की कथा है वो सत्यनारायण की कथा अच्छी नहीं लगती। अच्छी क्या, सत्यनारायण की कथा तो है ही नहीं। और यही कहा जाता है, सत्यनारायण की कथा सुनी, उसके संतान वापस आ गई, उसका धन वापस आ गया। कथा कौन सी है ये भी देख के आना, उसमें है ही नहीं। ये कथा है सत्यनारायण। सत्य ही नर आयन, नर है, श्रेष्ठ है, पुरुष है, और आयन इस पुरुष के घर में, इस घर में स्थित है। सत्यनारायण कहीं दूर नहीं है। तो पहले इस सत्य को जान करके अब याज्ञवल्क्य जी ने अपना धर्म निभाया और कहा, मुझे सबकी इच्छा नहीं होती, लेकिन उन्होंने इच्छा प्रकट की कि 50 साल के बाद मुझे वानप्रस्थ में जाना है। तो उनकी 2 पत्नियां थी। तो एक तो संसारी थी कात्यायनी, और दूसरी ब्रह्मज्ञानी थी, ब्रह्मवादिनी थी। उसको सुनना अच्छा लगता था, उसको श्रवण सत्य का सुहाता था। तो उन्होंने, उनमें से कात्यायनी तो संसारी दृष्टि वाली थी, वो गूढ़ ब्रह्म तत्व का उसको ज्ञान नहीं था, संसारिक भोगों में मस्त। वो तो संसारिक थी भाई, खाया पिया जो भी ऐश्वर्य है संसारिक, उसमें मस्त थी। तो याज्ञवल्क्य अब दोनों पत्नियों के अंदर धन बांटना चाहते थे। अब यहाँ भी देख लो, हमारे ऋषियों ने मनुस्मृति के अंदर भी धन का बंटवारा कैसे हो वहाँ पर है, मंत्र हैं। देखो, बेटियों को क्या दिया जाए, बेटों को क्या दिया जाए, बेटियों की बेटियों को क्या दिया जाए, मामा क्या दे। देखो कितनी बड़ी बात है। और यहाँ भी देख लो कि 2 पत्नियां हैं तो बंटवारा क्या होना चाहिए, बराबर बराबर। उन्होंने बंटवारा किया। और मान लो दोनों की संतान हो तो बंटवारा कैसा होना चाहिए, बराबर ही होगा ना। देखो, तो ये भी एक बड़े ध्यान से देखने वाली बात है कि प्रतिपादन क्या हुआ है ऋषियों द्वारा। तुम आपस में धन बांट लो। मैत्रेयी तो ब्रह्मवादिनी थी, परंतु कात्यायनी संसारी थी, तो वह उसको ब्रह्म तत्व का गूढ़ ज्ञान नहीं था। याज्ञवल्क्य के बारे में एक कथा प्रचलित है। एक कथा प्रचलित है कि जब मैत्रेयी से विवाह हुआ, तो मैत्रेयी को ब्रह्म विद्या में आनंद था। तो आप भी देखते हो कि जब ब्रह्म विद्या की चर्चा चलती है तो अपने को भान नहीं रहता, समय का भान रहता है, काल वहाँ आता ही नहीं है। आता है काल, याद आता है कि 10 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, काल नहीं आता वहाँ। तो इसी तरह वो भान ही नहीं रहता था, और खाना अच्छी तरह नहीं बनता था, घर का कार्य सुचारू रूप से नहीं होता था। तो एक दिन मैत्रेयी ने, कहते हैं, ऐसा प्रस्ताव दिया कि महाराज आप संसारी लड़की से विवाह कर लो, और वो उससे पहले बात कर लो कि वो घर का काम काज करेगी, सब जो भी है संभालेगी।
खाना बनाएगी तो अपने ब्रह्मचर्चा करेगी। देखो कितनी बड़ी बात है। ब्रह्मचर्चा के बदले वो किसके लिए कह दिया उसने कि एक स्त्री और ले आओ। इतना उसको लगाव था मैत्रेयी को। इसलिए इस दुविधा से मुझे बचाने के लिए आप सांसारिक कार्यों में रुचि रखने वाली कन्या से विवाह कर लें, तब निश्चिंत होकर चर्चा करेंगे। घर का सारा कामकाज आने वाली दूसरी पत्नी करेगी। आप पहले से ये बात कह लेना। उन्होंने एक सांसारिक ऐश्वर्य और कार्यों में रुचि रखने वाली कन्या से विवाह कर लिया, जिसका नाम कात्यायनी था। जब दोनों सच्चर्चा का समय अब दोनों को सच्चर्चा का समय मिल गया। अब सच्चर्चा में ही मगन रहते, घर की व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती। तो तीनों का जीवन आपस में क्या चल रहा था? सुंदर चल रहा था। अब जब याज्ञवल्क्य ने 50 साल के बाद घर छोड़ने और धन दोनों पत्नियों में बांटने की बात कही तो कात्यायनी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैत्रेयी ने कहा, ये उसने मनन किया, ज्ञान सुना हुआ था। कात्यायनी ने तो ले लिया कि भाई लेना पड़ेगा, तो उसने ले लिया। उन्होंने कहा, महाराज इस धन को आप त्याग के जा रहे हो। अब यहाँ मनन करने का विषय है। तो भाई जिस धन को, जिस ऐश्वर्य, स्त्री सुख को, गृहस्थ सुख को आप त्याग के जा रहे हो, इसका मतलब क्या है? उसमें इससे ज़्यादा सुख है। आपको बहुत बार कहते हैं कि आप एक बार अनुभव करो, प्रवृत्ति के सुख से ज़्यादा निवृत्ति में सुख है। इसलिए अब आपको प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर ले जाएंगे, ये प्रयास चलेगा। तो कहा, आप त्याग करके जा रहे हो, आगे जो ग्रहण करने जा रहे हो वो धन से भी अधिक सुख रूप होगा, तभी तो आप उसी के लिए धन, ऐश्वर्य और अपनी पत्नियों का त्याग कर रहे हो। मुझे भी यह धन ऐश्वर्य नहीं चाहिए। वो कहती, मुझे भी ये नहीं चाहिए कि जब आप ही जा रहे हो, इसका मतलब वहाँ ज़्यादा सुख है, तो मैं भी ज़्यादा सुख ही पाना चाहती हूँ, मैं भी ये धन नहीं लेना चाहती। हे देव, मैं धन धान्य से संपन्न सारी पृथ्वी की स्वामिनी हो जाऊं। अब वो प्रश्न करती है कि चलो ये तो इतना धन है, मैं सारी पृथ्वी की रानी बन जाऊं, स्वामिनी बन जाऊं, तो क्या मुझे अमर पद की प्राप्ति होगी? अगर धन ऐश्वर्य से अमर पद की प्राप्ति होती तो पहले तो इंद्र को हो जाती। देवताओं के राजा कौन है ऐश्वर्य से संपन्न? इंद्र है। ऐसे कितने धन से कुबेर को हो जाती। तो उसने कहा, मुझे क्या वो धन की प्राप्ति से अमर पद की प्राप्ति होगी जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं? ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा, हे प्रिय, ऐसा नहीं हो सकता। धन की एक अलग सीमा है, धन के एक अलग सुख है और निवृत्ति का एक अलग सुख है। आपको एक निवृत्ति की कहानी सुनाए। एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा था, हिष्ट पुष्ट था। तो वहां पर जंगल के अंदर लकड़ियां काटने वाला एक नहीं, वो एक गट्ठर व्यक्ति बैठा था हिष्ट पुष्ट, और लकड़ियों का गट्ठर पास में रखा था, और आराम से आंखें बंद किए पेड़ के नीचे ठंडी छाया में बैठा। इतने में एक व्यक्ति वहां से निकला। उसने देखा कुल्हाड़ा भी पड़ा है, लकड़ियों का एक गट्ठर पड़ा है, पर ये और तो काट ही नहीं रहा, शायद नींद आ गई इसको। तो उसने पास में जाके जगाया, कहा, भाई तू सो गया क्या? तेरा काम तो वैसे पड़ा है, उठ लकड़ियां काट। एक गट्ठर तो तूने काटा है, पर और तो सोया पड़ा है तू। वो कहता, अच्छा, एक से ज़्यादा काटूंगा तो क्या होगा? कहते, ज़्यादा पैसे आएंगे। कहते, अच्छा, और भी ज़्यादा काटेगा तो और ज़्यादा पैसे आएंगे। फिर क्या करूँगा?
कहते अच्छा सा घर ऐसे पेड़ के नीचे सोया पड़ा है, भाई वो कुछ दे के खाना खाता होगा, अपना घर का चलाता होगा ना, एक गट्ठर ही काफ़ी था, और उसको वो समझा रहा है कि भाई इतने काटेगा तेरे को और धन मिलेगा, तो घर बना लेना। अच्छा फिर क्या करूँगा? कहते आराम से उस घर में रहना, ठीक है, अपने बच्चों के साथ रहना। तो कहता अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं इतना काम करके मकान बनाऊँ, ये करूँ, सारी संतान इकट्ठी करूँ और उसके बाद मुझे सुख मिलेगा, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ? समझ रहे हो कि प्रवृत्ति के बाद सुख तलाश। पर वो क्या कर रहा था? उसने कहा मैं अब क्या कर रहा हूँ? भाई तू जो कह रहा है वहाँ प्रवृत्ति इतना गट्ठर, पहले लकड़ियाँ काट, फिर मकान ले, विवाह, संतान आदि, उसके बाद तू सुख लेगा, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ? माने वो सुख तो मैं ले रहा हूँ, उसने निवृत्ति का सुख ले लिया था। और प्रवृत्ति में आपको फिर बता दें, जब पूरे कार्य हो जाते हैं और व्यक्ति वृद्धावस्था में आ जाता है, तो जरूरी नहीं है कि संतान उसकी देखभाल उसके भावों के अनुसार करे। भाव समझते हो? भावों के अनुसार करे। तो प्रवृत्ति से ज़्यादा निवृत्ति का सुख इस कहानी से पता चलता है। तो ये याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि धन से, देवी धन से तो धनवान व्यक्ति की तरह सुविधाओं से संपन्न जीवन जी सकते हैं। धन क्या दे सकता है? हमारे को शरीर की सुविधाएं, पर मन का सुख भी नहीं दे सकता, याद रखना। तन की सुविधाएं देता है धन, मन का सुख नहीं दे सकता। देवताओं को देख लीजिए, सारे सुख उनको बाहर के हैं, सुविधाएं हैं देवलोक की, पर मन उनके राग द्वेष से रंगे हैं। उठाइए पुराण उठाओ, जितने नाटक आते हैं उससे, वो उसके साथ विरोध कर रहा है, वो उसके साथ कर रहा है। पुण्यवान वृत्तियाँ वो नहीं है। तो धन से उन्होंने कहा देवी सारी सुविधाओं से जी सकता है व्यक्ति, धन केवल शारीरिक सुख दे सकता है, इससे बढ़कर नहीं दे सकता। ये हमने सुनना है, ये नहीं उनकी कथा है, ये हमने सुनना है और जीवन में धारण करना है। धन से अमर पद मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह सुनकर मैत्रेयी ने कहा, हे स्वामी, जिस धन को पाकर मैं अमर पद को प्राप्त नहीं हो सकती, तो उसको लेकर मैं क्या करूँगी? अगर आप उस परम पद के बारे में कुछ भी जानते हैं तो अवश्य मुझे उसका उपदेश करिए। अब देखो, उसने धन के बदले क्या मांग लिया? मुझे धन नहीं चाहिए, सारा कात्यायनी को दे दो, मुझे तो अमर पद का उपदेश कर। कल उपदेश लेंगे। तो ये ध्यान से देखो, इतना धन ठुकरा के उसने कहा मुझे तो वो ही चाहिए। माने उसने भी निवृत्ति का रास्ता अपनाया। हरिओम। शांति शांति।